बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे। कल जो है हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें जो है हमने इसकी देखा था कि जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब जो है हायर जो है कि अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं तो वो क्या होती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स को देखा जाए तो वो क्या होते हैं, लकीन से ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट की मतलब दो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से जो ये जो है अल्कोहल्स आपकी जो है लिक्विड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एल्केन्स जो है वो गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाली एल्कीन्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल जो है किस तरह रिएक्शन करती है और किस किस रीजन के साथ इसके रिएक्शन होते हैं। जब ग्लास अल्कोहल के रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है अल्कोहल का जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखा जाए तो हमारे पास अल्कोहल में क्या होते हैं, इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है। ठीक है, यानी कि एक तरफ तो इसके आर ग्रुप अटैच है और एक तरफ जो है हाइड्रोक्सिल है, यानी कि एक तरफ जो है अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ जो है आपका हाइड्रोजन अल्काइल कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यानी कि हम सिंपल लिख सकते हैं कि इसकी एक तरफ जो है कार्बन है सिंपल और एक तरफ जो है हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप क्या है, आपकी कार्बन ही है ना। ठीक है, यानी कि हमारे पास अल्कोहल में अगर देखा जाए तो दो बॉन्ड है, एक जो है इसका कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है और दूसरा इसका जो है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो ये देखिए यानी कि अल्काइल ग्रुप के आपके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि अल्काइल ग्रुप के एक ये वाला बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का और एक जो है ये है कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, एक आपका कार्बन और ऑक्सीजन का है और एक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो जब जो है कार्बन और ऑक्सीजन, अब ये जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स के डिपेंड करते हैं कि हमारे पास किस बॉन्ड की ब्रेकअप हो रही है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेक हो रही है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पे प्रेजेंट जो रिएजेंट होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमारे पास जो है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं देन जो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है। कैसे होती है मैं भी आपको बताती हूँ। और जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा देन जो है हमारे पास का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है। अब जो मैंने बताया हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब हमारे पास पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन जो है कार्बोकेटाइन के फॉर्म में तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन एटम जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा इजीली यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से जो है हाइड्रोजन ले लेगा। तो हमारे पास जो है अल्कोहल के रिएक्शन भी इन दो पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, कुछ रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कुछ रिएक्शन होंगे जिसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। स्टूडेंट्स अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे हमारे पास अगर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यानी कि हमारे पास डिफरेंट कार्बोकेटाइंस बनेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा तो वो देख लें। रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, अब जो है मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब जो है
न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजेंट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो आप तो देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। वो क्या क्यों होता है, ये मैंने आपको रीज़न बता दी है कि हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली जो है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके यहाँ से जो है ऑक्सीजन ले गया, कार्बन जो है यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है आपकी टर्शियरी अल्कोहल की है। टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल्स, और सबसे लास्ट में जो है आपके पास सिंपल जो है कोई भी इथाइल मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। हमें पता है टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होता है, 3 जो है अल्काइल ग्रुप होते हैं अटैच, और एक जो है आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच है। प्राइम सेकेंडरी में आपके पास 2 अल्काइल हैं, एक हाइड्रोजन और एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी में क्या होता है, एक आपका फंक्शनल ग्रुप है, बाकी एक अल्काइल है और बाकी जो है 2 आपकी हाइड्रोजन अटैच है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास 3 क्या हैं, अल्काइल ग्रुप हैं, और तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस वाली कार्बन को, तो ये इसका जो है कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, और इसी तरह जो सेकेंडरी में 2 हैं, तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसका कार्बोकेटाइन टर्शियरी से थोड़ा कम स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा होगा और उतना ही वो रिएक्शन जो है अच्छा प्रोसीड करेगा। इसलिए कहते हैं हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा देन सेकेंडरी की और देन जो है प्राइमरी की। इसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे हैं, व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स, यानी कि जब आपका OH बॉन्ड टूटता है तब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो है आपकी मेथनॉल CH3OH, देन प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद जो है सेकेंडरी अल्कोहल, और देन जो है आपकी टर्शियरी अल्कोहल। अब जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी अल्कोहल की है, फिर सेकेंडरी, और फिर जो है टर्शियरी अल्कोहल की है। तो इसकी रीज़न क्या है, क्लास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे पास जो है कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें और रीज़न लिखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह, या फिर ये भी पूछ सकते हैं वाई टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, इसकी रीज़न बता दें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक वाई CH3OH मेथनॉल आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए जब मैंने बताया कि हमारे पास का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक तब होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन तो इतना ज़्यादा है वो मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई बल्कि ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, यानी कि कोई बल्कि ग्रुप अटैच होता है, वो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है इतना अच्छा नहीं होता, और वो रिएक्शन जो है इतना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो वो रिएक्शन जो है इतना अच्छा प्रोसीड नहीं होगा, इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा मेथनॉल, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर टर्शियरी अल्कोहल को देखो हमारे पास क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और तीनों के तीनों जो है बल्कि ग्रुप है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वो रिएक्शन जो है इतना अच्छा प्रोसीड नहीं होगा। इसलिए हमारे पास इन केस ऑफ OH सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिविटी जो है वो टर्शियरी अल्कोहल की, और सबसे ज़्यादा जो है वो मेथनॉल की है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन बनते मैंने आपको बता दिए, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा।
ठीक है। देन अगर जो है इनकी एग्जांपल्स देख लें आगे, तो क्लास यहाँ पे मैं आपको ना दोनों की एक एक एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, बाकी जो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स और सेकंड है आपके पास रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। अब मैंने बताया आपको कि हमारे पास OH बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक तब होगा जब जब जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होता है तो कौन से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी तरह जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रोसीड होता है, कौन से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आगे जो है मैं दोनों की एग्जांपल लिख के आपको दिखा देती हूँ, बाकी एग्जांपल्स भी सेम है, तो उनको जो है आप लोग बुक से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल अगर जो है हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल को देखें, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले बुक पे जो एग्जांपल मेंशन है वो है इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि हमारे पास एथानॉल है H5OH, और इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल यानी कि SOCl2। ठीक है, इस SOCl2 को हम लोग अगर खोल के लिख दें तो इस तरह इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, यानी कि सल्फर जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और सिंगल जो है क्लोरीन के साथ, और सेकंड भी जो है इधर भी आपकी जो है क्लोरीन आ जाएगी। ठीक है, ये वाली क्लोरीन आ गई। अब ये जो सल्फर की जो है आपके पास हाइड्रोक्सिल की ऑक्सीजन और सल्फर इसके साथ मिलकर क्या बना देगी, SO2। ये देखिए ना, ऐसे इस तरह रिएक्शन होगा, ये दोनों जो है सल्फर की ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन मिलके जो है SO2 बना देंगी, और ये वाली हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलके क्या बना देंगी, HCl। ठीक है, और उधर हमारे पास इथाइल ग्रुप के साथ जो है क्लोरीना का अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह आएंगे, इस वाली एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये मिलके क्या बन गए, SO2। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना दिया, और ये वाला कंपाउंड पूरा हमारे पास बन गया C2H5Cl, यानी कि क्या बना है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह जो बाकी एग्जांपल्स हैं बुक पे जो है जिंक के साथ और ट्रीनियम के साथ वो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी सिंपल ऐसे ही सेम है। ठीक है, देन जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और जब इसका रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल के साथ तो क्या हुआ, यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगी और सोडियम इधर आके जो है अटैच हो जाएगी, यानी कि 2C2H5ONA, क्योंकि दो सोडियम के मालिक्यूल दोनों इधर आके अटैच हो गए, प्लस हाइड्रोजन H2 इधर निकल गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया सोडियम। जिस तरह अगर OCH3 हो तो हम लोग उसे कहते हैं मेथोक्साइड।
ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि थाइल ग्रुप के साथ अटैच है सोडियम, तो इसका नेम होगा सोडियम एथोक्साइड। ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है ना, मेथोक्साइड। तो इसी तरह अगर सोडियम इसके साथ अटैच होगा तो इसका नेम हो गया एथोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देख लें। बाकी एग्जांपल जो हैं दोनों की सेम है। बुक पे 3 3 एग्जांपल्स दी मैंने, दोनों यहाँ पे एक एक करके दिखा दी, बाकी वो भी सेम है तो उनको बुक से देख लीजिएगा।